हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन की, जो कि आपको का टीचर हो वो आपको जरूर पढ़ाएगा। तो आप देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। वो क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की थी। तो यार सभी लोग जानते होंगे कि सभी बताएंगे वास्को डी गामा 1498 में की थी, लेकिन ऐसा है ही नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। तो हम आज इसी वीडियो में यही बात जानेंगे कि भारत की खोज किसने की थी, या फिर भारत की खोज हुई ही नहीं थी तो कौन करेगा, और भारत की खोज का नाम किसने दे दिया कि ऐसा है कि भारत की खोज हुई है। तो चलिए क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज नरवारिया और आप देख रहे हैं द नॉलेज माइंड यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आपको क्वेश्चन पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, ये बिल्कुल ही गलत है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह क्वेश्चन क्या होना चाहिए और आंसर इसका क्या होना चाहिए। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले मिर्च खरीदता था और इसके कारोबारी लोग थे, उनसे जब पूछा जाता था कि आप ये मसाले कहाँ से लेकर आते हैं, तो वो उसका जवाब देते ही नहीं थे। जबकि वो कहते थे कि ये मसाले हम अपने यहाँ ही पर उगाते हैं। लेकिन जब यूरोप के लोग यहाँ देखते थे कि यहाँ पर तो कोई खेती होती ही नहीं है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि कहाँ से आते हैं ये मसाले और कौन इसे उगाता है। तो दोस्तों, यूरोप के व्यापारी ये भली बात ही जानते थे कि अरब देश के लोग हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसे ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप के व्यापारी यह जानना चाहते थे कि ये मसाले आते कहाँ से हैं, लेकिन उनके लिए यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता था, क्योंकि अरब देश के लोग उन्हें अपनी सीमा के अंदर आने ही नहीं देते थे। और अगर बात करें भारत की, तो भारत अपने एक तरफ की सीमा हिमालय से और तीन तरफ के समुद्र की तट से घिरा हुआ था, जहां आ पाना बिल्कुल मुश्किल प्रतीत होता था। तो यूरोप वासियों के लिए एक ऐसा रास्ता बचा था जहां से वे जा सकते थे भारत के लिए। और ऐसे में यूरोप के नाविक एक ऐसे रास्ते की खोज में निकल पड़े जो कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। उसमें से एक थे इटली के निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की भी खोज की थी। और समुद्री रास्ते को खोजने निकले क्रिस्टोफर कोलंबस अटलांटिक महासागर से भ्रमित होकर रास्ता भटक गए और वो पहुंच गए अमेरिका की तरफ। तो तभी हुई थी अमेरिका की खोज, जो कि भारत से 5 साल पहले की गई थी। और इस घटना के 5 साल बाद वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली थे, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, जो कि समुद्र के रास्ते होते हुए 20 मई 1498 को भारत पर पहुंचे, जो कि कालीकट के एक पत्तन पर पहुंचे थे, जहां केरल का कालीकट पत्तन है आज। वहीं पर पहुंचकर उन्होंने अपनी यात्रा संपूर्ण की 20 मई 1498 को। और इसके बाद 1499 तक यह खबर पूरी तरीके से यूरोप में फैल चुकी थी कि एक ऐसे देश की खोज हो चुकी है जो कि मसालों के लिए सुप्रसिद्ध है, और ऐसी जगह कई पाई गई हैं जहां पर मसाले उगाए जाते हैं। और इस घटना के बाद यूरोप वासियों के लिए यह रास्ता पूरी तरीके से खुला हुआ था, जहां से यूरोप वासी आसानी से डाकू या फिर अन्य व्यापारी आ जा सकते थे और अपना व्यापार चला सकते थे। और इसी समुद्री रास्ते से ब्रिटेन के लोग आए थे, जो कि भारत पर कब्जा किया था और अपना गुलाम बनाया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए कि भारत की खोज किसने की थी, या फिर यह क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए कि यूरोप से भारत तक का समुद्र का रास्ता किसने सबसे पहली बार खोजा था? तो दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।